हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए तो शुरू करते हैं गुड सेट का पेपर नंबर 10 का सॉल्यूशन। गुड सेट पेपर नंबर 10 आपके पास ऑलरेडी होगा, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं राइट अवे। मैं थोड़ा सा टाइम आपको ज़रूर दूंगा, हर बार बोलता हूँ, हर बार कमेंट्स में आप लिखते हैं ये प्रीमियर हो रहा है, तो मैं भी यहाँ पे साथ में ही हूँ आपके, क्लियर है? आपको मोटिवेट करता रहूँगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं गुड सेट का पेपर नंबर 10। TiO2 is an example of what? Titanium dioxide is an example of what? Is it a monoclinic system or a rhombic system or a tetragonal system or a triaclinic system? क्या लग रहा है आपको? चलिए कमेंट्स में लिखते हैं, राइट? वन ऐसा क्वेश्चन नंबर और उसके बाद आंसर ऐसा वन ऐसा डैश करके लिख देना, या 1C 1B 1A जो भी आपका आंसर हो वो लिख देना। चलिए मैं लिख देता हूँ इन 3 and 2 and 1। सो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑब्वियसली यहाँ पे होगा टेट्रागोनल सिस्टम। क्या होने वाला है? टेट्रागोनल सिस्टम। नंबर 2, वैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? वैक्स क्या होता है, राइट? वैक्स क्या होता है? इज इट आयनिक क्रिस्टल? Is it the covalent crystal? Is it the molecular crystal? Or is it the metallic crystal? Right? क्या होता है? आइए देखते हैं इन, चलो कमेंट्स में लिखो फटाफट जल्दी, इन 3 and 2 and 1। The answer is yes, it is. It's a molecular crystal। अगर आपने ये लिखा है तो congratulations। Okay, the available space occupied by spheres in equal sizes in 3 dimensions, both in HCP and CCP arrangement is equal to what? अगर sizes similar होंगे तो क्या होगा HCP और CCP का पैकिंग, राइट? याद है आपको? बहुत ही सिंपल सा, राइट? यस ऑब्वियसली। चलो कमेंट में लिख दो फटाफट, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, इन 3 and 2 and 1। The answer obviously is the 74%, right? 52, 68, 74। A maxima or minima obtained in the temperature composition curve of the mixture of two liquids indicate what? A maxima or minima obtained in the temperature composition of a curve in a mixture of two liquids is equal to what? क्या वो azeotropic mixture है? क्या वो eutectic mixture है? Eutectic पता है आपको? Yes or no? That liquid obviously immiscible with one another, and that liquids are partially miscible or at the maximum or minimum। okay? चलिए आंसर डालते हैं, आप कमेंट में डाल दो फटाफट, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इन 3 and 2 and 1। yeah, it's liquids obviously। यहाँ पे क्या होने वाला है? azeotropic mixture। नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन, इसका मतलब कि जो कंपोनेंट आपके पास है, क्लियर है, वो आइडियल नहीं है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन सकता है। नंबर 5, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 0.1 मोलर ऑफ सोडियम क्लोराइड, द अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू व्हाट? मोलर कंपोनेंट बनाना है, ओके? अगर 1000 ग्राम पानी होता और 0.1 मोलर बनाना होता तो हम क्या करते? NaCl का 0.1 मतलब कि 58.5 की जगह पे 5.85 डालते हैं, लेकिन ये तो 100 ग्राम के अंदर पूछ रहे हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए? यस और नो? या इट्स अ 0.585 इज द आंसर। Number 6, an electrical current 0.25 ampere was passed through the acidified water for 2 hours. The volume of hydrogen produced at NTP is equal to what? 0.25 ampere पास करेंगे acidified waters के अंदर 2 hours। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 0.25 ये आपका Q वैल्यू इंटू I, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3600, ये कंपोनेंट होगा आपका, राइट? Q इंटू IT, इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 96500, क्लियर है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं H2 प्रोड्यूस करना है, तो मतलब कि N का वैल्यू कितना होने वाला है? 2 होने वाला है, राइट? और ये आपको मिल जाएगा इसका मोल वैल्यू, IT है यहाँ पे 2, अगर 2 फैरेडे होता तो कितना, और इतना हमने पास किया तो कितना, ये मोल मिल जाएगा। और सीधा सीधा इसको एक काम करते हैं, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आप इसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। तो द आंसर हियर विल बी 0.2016। ओके, विच वन विल लिबरेट द ब्रोमीन फ्रॉम KBr? ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन करना है, तो सामने किसका किसका रिडक्शन हो सकता है? ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन करना है तो किसी एक का हमें रिडक्शन करना है, राइट? क्या वो HI हो सकता है, कि I2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, SO2 हो सकता है? किस चीज़ का हम करेंगे रिडक्शन? तो इस चीज़ का होगा ऑक्सीडेशन, क्लियर है? इजी, लिखो कमेंट्स के अंदर फटाफट, राइट? नंबर 7 का आंसर कमेंट्स में फटाफट, इन 3 इन 2 and 1। yes,
क्लोरीन और फ्लोरीन विल गेट रिड्यूस्ड, राइट, और यहाँ पे फ्लोरीन तो ऑप्शन में था नहीं, इसलिए क्लोरीन. Number 8, Nernst equation, MnO4 minus plus 8H plus 5 Fe plus 2 becomes Mn plus 2 and 5 Fe plus 3 and 4H2O. Nernst equation क्या होगा, राइट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल तो गुड सेट में हो सकता है, यस, सब कुछ हो सकता है, राइट. नंबर 8, Nernst equation लिखो फटाफट जल्दी, कौन सा लग रहा है आपको, A, B, C या D, राइट, चेक करो. ओके, इन 3 and 2 and 1, Mn plus 2 Fe plus 3 raised to power 5 divided by MnO4 minus raised to power 1, H plus raised to power 8 and Fe plus 2 raised to power 5 is here in the option B. Yes or no? What's the molecular formula of pyrosulfuric acid? Pyrosulfuric acid का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो कमेंट्स के अंदर, जल्दी जल्दी जल्दी. H2S2O8 है, H2S2O7 है, H2S2O3 है या H2S2O5 है. पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, द आंसर इज कमिंग, लिखो फटाफट कमेंट्स में, इन 3 and 2 and 1. Yes, pyrosulfuric acid is H2S2O7 is the oleum. Okay, tin and lead can be refined by what? Sn and Pb can be refined by what? Is it a distillation process? Is it liquefaction process? Is it levitation or is it the leaching process? Okay, पढ़ा है जी, लिखो फटाफट जल्दी कमेंट्स में, इन 3, 2 and 1. दोनों का सेपरेशन करना है, बहुत आसान, लिक्वेशन कर दो, टिन फटाफट लिक्विफाई हो जाएगा. मजा आ रहा है, यस और नो. एक्विस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया कंसिस्ट ऑफ व्हाट, क्या होता है उसमें, H प्लस होता है, OH माइनस होता है, NH4 प्लस होता है, NH4 प्लस OH माइनस होता है, क्या होता है, इन 3 and 2 and 1. yes it is, it's a NH4 plus and OH minus. सिंपल सा क्वेश्चन है. what is sprayed in a second tower of मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4. अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो शायद आपको याद हो, H2SO4 के कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग किसको ऐड करेंगे सेकेंड टावर के अंदर. इज इट द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इज इट द वाटर, इज इट ऑक्सीजन और इज इट द सल्फर डाइऑक्साइड. लिखो फटाफट कमेंट्स के अंदर. यस, पता है आपको, डायग्राम देख रहे हैं, हाँ ठीक है, चलो डायग्राम देख के आंसर दे देना. इज द वाटर, राइट. ओके, ए में से आपको NaNO2 और 2 टाइम्स HCl के साथ रिएक्शन करके मिलने वाला है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड. आइडेंटिफाई करो ए को, वही सिंपल सी बात है यार, फटाफट लिखो कमेंट्स के अंदर, इन 3 and 2 and 1. इट्स द डी, विच इज बेंजीन के ऊपर NH2 मतलब के एनिलीन. नंबर 14 क्या कह रहा है, ये है कंपाउंड जिसका HCl के साथ रिएक्शन करके आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और आपको मिलेगा ये. तो आइए देखते हैं क्या है. ऑप्शन ए देखो, बी देखो, सी और डी, फटाफट चेक करो. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे. यू ऑलरेडी नो दिस, राइट, यस और नो. नंबर 14 एंड द आंसर हियर इज द, यस इट इज, इट्स द डी, राइट. कंपोनेंट होगा आपका ये. यहाँ पे क्लोरीन जो है वो सीधी सी बात है OH को सब्सटीट्यूट करेगा. सो हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, दीज टू आर नॉट पॉसिबल, राइट. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पाई बॉन्ड के ऊपर कैसे अटैक कर सकता है, दैट्स नॉट पॉसिबल हियर, राइट. यहाँ पे तो बी पूरी तरह से गलत है. और यहाँ पे क्लोरीन क्या वो मिथाइल के ऊपर सब्सटीट्यूट करेगा, नहीं भाई, उसके पास अटैकिंग ग्रुप है. CCl4 कैन नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद AgNO3. कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट नहीं दे सकता. क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ कंप्लेन लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पता नहीं कुछ गड़बड़ है. एवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस इज नॉट फॉर्म्ड एंड द AgNO3 डज नॉट गिव Ag प्लस आयंस. ओके, CCl4, हाँ, फॉर्मेशन, ये कुछ गड़बड़ है. हाँ तो ठीक है, वो चेक करो आप. चलो आपको जो लग रहा है वो आंसर लिखो, इन 3 and 2 and 1. yes it is, ऑप्शन सी आंसर है. ऑप्शन सी, क्लोराइड आयन थोड़ी बनेगा, CCl4 है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेगा, दैट्स व्हाई. ओके, द नेम ऑफ दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू व्हाट, क्या है इसका नाम, चेक करो. यस, इन 3 and 2, नेम पूछा है IUPAC नेम नहीं, and 1, राइट. ओके, क्या लिखा आपने 16 नंबर में, क्या आपने लिखा 3,5 डाइहाइड्रोक्सीफिनॉल, क्या लिखा आपने बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल, या लिखा आपने फ्लोरोग्लिसरॉल, क्या लिखा आपने, आंसर है डी, ऑल ऑफ देम. फ्लोरोग्लिसरॉल ये कंपाउंड है और बाकी सब सही है, कोई IUPAC नहीं पूछा था, दैट्स व्हाई.
चलिए फिनॉल का रिएक्शन करेंगे हम लोग CH3COCl के साथ कर रहे हैं। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, मैं स्लो कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा स्लो करूंगा, क्लियर, कभी कभी फास्ट हो जाता है इजी क्वेश्चन को देख के। ओके, फिनॉल का रिएक्शन होगा CH3COCl के साथ। ओके, इजी है क्वेश्चन। ओके, क्या मिलेगा हमें? ओके, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, कमेंट में लिखो फटाफट जल्दी, 20-25 मिनट, पूरे 40 MCQ सॉल्व हो जाने चाहिए आपके, है कि नहीं? चलिए 17 नंबर का आंसर लिखना है एंड द आंसर इज इन 3, 2 एंड 1। यस, इट इज ऑप्शन ए, फिनाइल एसीटेट मिलेगा आपको वहां पे CH3COCl के साथ रिएक्शन करने से। Which one of the following is a conjugate base of alcohol? अल्कोहल में से H प्लस निकाल के आपको क्या मिलने वाला है? अल्काइलियम आयन, है ना, एल्केनायन, अल्कोक्साइड या अल्केन, क्या मिलेगा आपको? योर टाइम स्टार्ट्स, लिखो फटाफट कमेंट्स के अंदर इन 3, 2 एंड 1। यस इट इज, इट्स दी अल्कोक्साइड। यस बराबर है, ये होगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर है? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट K इज इक्वल टू 10⁻³ दी हाफ लाइफ नहीं, T2/3 पूछा है, T2/3 पूछा है। 2/3 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? T2/3 वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? 2.303 डिवाइड बाय K log of what? R0 by 3, right? R0 by 3। ओके, कॉल आ गया बीच में। R0 by 3 बराबर है, तो जो कंपोनेंट है आपका, कंपोनेंट R0 कैंसिल हो जाएगा, log 3 का वैल्यू हो जाएगा 0.4771। यस और नो? क्लियर है? K का वैल्यू कितना है आपका? 10⁻³ चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। सो हमारा आंसर होगा 2.303, राइट, इंटू 10⁻³ कर देंगे, राइट, और log 3 का वैल्यू 0.4771। यस और नो? मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ रहा है? मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, तो ये आंसर आ रहा है आपका डी, मिनट में। Two reactions have the activation energy EA1 and EA2. EA1 is greater than EA2. If the temperature is increased from T1 to T2, which of the following relations between the values of their rate constant is correct? कौन से करेक्ट होंगे? K1 dash upon K1 is greater than K2 dash upon K2. देखो मतलब जिसका EA1 EA2 दोनों दिए, EA1 ज़्यादा है, EA2 क्या है? कम, और टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया है T1 से T2। चलो कमेंट्स में आंसर लिखो, मैं आंसर लिख रहा हूं, आपको दे रहा हूं आंसर इन 3, 2 एंड 1। ओके, नाउ आंसर इज ऑब्वियसली द ऑप्शन ए। यहां पे देखो ध्यान से, EA2 क्या है? कम है, इसका मतलब क्या होगा? EA2 कम है मतलब कि उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है। टेम्परेचर जो होगा उसका रेशियो, टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि आपका K2 डैश जो होगा वो K1 से क्या होगा? ज़्यादा, और यहाँ पे K1 से K1 डैश क्या होगा? ज़्यादा। क्लियर है? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं T1 से T2, तो कौन से रेट कांस्टेंट का रिलेशन होगा? थोड़ा एक और बार समझ लेते हैं इसको। क्लियर है? जिसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगा उसका K क्या होगा? उसका K होगा ज़्यादा। क्लियर है? सो जब रेशियो में हम लोग ले रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंस आएगा, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, और ये जो डिफरेंस होगा वो EA के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। यस और नो? सो K1 अपॉन K1 डैश वो होगा ज़्यादा, इसलिए आंसर होगा ए, है ना? गड़बड़ हो सकती है इसलिए दूसरी बार आपको कैलकुलेट करके समझाया मैंने। बटर इज अ कोलॉइड फॉर्म व्हेन, बटर क्या है भैया? कोलॉइड फॉर्म व्हेन, बोलो बोलो बोलो, फैट फैट, वाटर वाटर, फैट वाटर, सस्पेंशन, है ना? चलिए नंबर ऑप्शन लिखो, ऑप्शन 21 का आंसर लिखो फटाफट कमेंट में, यस और नो, इन 3 and 2 and 1। Water is dispersed in fat. The salt formed when the dilute KI solution is added in excess with the AgNO3 solution. It is added in excess to AgNO3 solution, मतलब ज़्यादा क्या है? ज़्यादा है पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड ज़्यादा है तो क्या मिलेगा आपको? सीधी सी बात है, आपको AgI मिलेगा, साथ में होगा I माइनस। एंजाइम्स आर नोन टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, सीधा सीधा कैलकुलेशन, सीधा सीधा मतलब स्टेटमेंट है टेक्स्ट बुक का। यस और नो? लिखो कमेंट्स के अंदर फटाफट जल्दी 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 आंसर इन 3 and 2 and 1। Yes, it is. It's option D, 10⁻12 times. Among the Sc+3, Ti+4, Nickel+2, and Cu+2 क्या हो रहा है?
स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +2, निकल +2 एंड द कॉपर +2 क्या है? ओके, पढ़ा? कमेंट के अंदर लिखो फटाफट जल्दी। लिखा? ओके, द आंसर इन 3, 2 एंड 1 इज ऑप्शन डी। सीधी सी बात, निकल +2 Cu+2 पैरामैग्नेटिक है, कलरफुल होंगे यार, और Sc+3 और Ti+4 जो होगा वो कलरलेस होंगे। ओके, असर्शन क्या है? असर्शन है Cu आयोडाइड इज नॉट नोन, अननोन है। Cu ऑक्सीडाइजेस आयोडीन और आयोडाइड, एक्चुअली आयोडाइड टू आयोडीन। असर्शन रीजन यहां पे देखो, अगर कॉपर आयोडाइड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉपर का आयोडीन के साथ रिएक्शन CuI के, पर कॉपर क्या करेगा? आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। इसका मतलब कि पॉसिबल नहीं है। असर्शन रीजन दोनों सही है और परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन रीजन 26 नंबर में भी है, एक्टिनॉइड्स फॉर्म रिलेटिवली लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स। एंड रीजन क्या है? एक्टिनॉइड्स कैन बी व्हाट? रीजन ऐसा है, actinides can utilize their 5f orbitals along with 6d orbitals in bonding, but lanthanoids do not use their 4f orbital for bonding. चलिए इन आंसर्स चेक करके आंसर लिखो फटाफट जल्दी। इन 3, 2 एंड 1। यस, पहला जो है असर्शन जो है वो सही नहीं है, राइट? रिलेटिवली लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स, नो इट्स नॉट ट्रू, राइट? सो दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन सी, पहला ही गलत है। Which of the following metals is wrong in IUPAC for a negative ion complex? Fe के लिए फेरेट, Au के लिए ऑरेट, Ag के लिए सिल्वरेट और कॉपर के लिए क्यूप्रेट। Ag के लिए क्या होगा आपको पता है? That's why the answer is सिल्वरेट। सिल्वरेट नहीं होगा, आर्जेंटेट होगा। ओके, नंबर 28। टाइम दूंगा मैं इसको। यस और नो पढ़ लो। On what basis the geometrical structure or type of hybridization of KMnO4 is determined? किस तरह से मिलता है आपको? क्या वो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट से मिलता है, या फिर IR स्पेक्ट्रम से मिलता है, या एक्सरे स्पेक्ट्रम से मिलता है, CFT से मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है? आपको पता है ये? यस और नो? लिखो लिखो लिखो, कमेंट के अंदर आंसर लिखो। राइट, इन 3 एंड 2 एंड 1 इट्स ऑप्शन सी। डेफिनेटली नहीं मिलता भाई, Mn+7 है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं है, तो आप कैसे मैग्नेटिक वैल्यू फाइंड करोगे, है ना? कैसे उसका वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम, वो सब पॉसिबल नहीं है, राइट? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट्स द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? क्या है ये? CH3CHO CH3CHO रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट NH के साथ, आपको ये और ये मिल रहा है, प्रोडक्ट नीचे चला गया था, लेकिन आपको पता है ये क्या होने वाला है। ओके, इन 3, 2 and 1. Answer in comments. The answer is obviously the B, which is aldol condensation process. Okay, 30 number, last 11 questions. Which of the following reactions the hydrogen is released? किस reaction में hydrogen release होगा? Is it alcohol with sodium? Is it acid with sodium? Is it with acid with zinc? क्या होगा? या all of the above reaction? लिखो 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 comments के अंदर फटाफट आंसर। In 3, in 2 and 1. It's D, all of the given. सभी में रिएक्शन होगा, मेटल जो होगा वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। 31. T stands for true, obviously we know that, and if F stands for false, right? So क्या सही है क्या गलत? Sulfanylic acid exists as a Zwitter ion. Carboxylic acid group can be converted to NH2 by a Schmidt reaction. The product as a result of the CH3MgBr and CO2 on further gives formic acid. And vinegar is dilute aqueous solution ऑफ एसिटिक एसिड। पता है आपको? चलिए क्या क्या सही क्या क्या गलत, राइट? चलिए आंसर लिखते हैं इसका इन 3 एंड कमेंट में लिखना है आपको फटाफट। इन 3, 2 एंड 1। ओके, एक स्टेटमेंट गलत है और वो है क्या? वो है आपका तीसरा स्टेटमेंट, क्योंकि अगर हम CH3MgBr का रिएक्शन करेंगे वी गेट एसिटिक एसिड, बाकी सब कुछ सही है। नंबर नेक्स्ट 32। Which of the following reactions will take place? क्वेश्चन मार्क हो गया, कोई बात नहीं। CuCl है, क्लोरोबेंजीन, Ki के साथ आयोडोबेंजीन, ये कह रहे हैं। अगर हम लोग H3PO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन ARH, और अगर बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन है तो मिलेगा आपको ये कुछ मिल रहा है। ओके, AR बेंजीन और फिर NH2 है। ओके, देख लिया? मेरे बोलने से भी शायद आपको पता चल सकता है, आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। यस और नो? सो इट्स द 1, 2 एंड 3। यस और नो? चौथा नहीं होगा, चौथा बकवास। चौथा जो है उसमें आपको एक्चुअली मिलना चाहिए डाई, एजो डाई। यस और नो?
Okay, number 33. Which of the following is not used for reduction of nitro group into amino group? क्या use नहीं होता है ये पूछा है. Is it lithium aluminum hydride? Is it ZnHgHCl? Is it Fe plus HCl? Is it Sn plus HCl? नाइट्रो ग्रुप के रिडक्शन के लिए क्या यूज नहीं होता है? चलिए तो मैं आंसर लिखता हूँ इन 3, 2 and 1. क्या है ये है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन. जानते हैं आप क्लेमेंसन रिडक्शन को, है ना? ओके, क्लेमेंसन रिडक्शन जो होगा वो अल्डिहाइड का रिडक्शन कर सकता है, कीटोन का रिडक्शन कर सकता है. व्हाट आर द रिएजेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट द फिनाइल आइसोसाइनाइड फ्रॉम एनिलीन? फिनाइल आइसोसाइनाइड एनिलीन में से कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा? आइसोसाइनाइड बनाना है. यस और नो? क्लियर है? इन 3 and 2 and 1. ऑब्वियसली इट्स अ किसका टेस्ट? कार्बोलामाइन का टेस्ट. तो 34 नंबर बी आंसर. 35. Which of the following does not reduce glucose? Does not reduce glucose. Okay, clear है? 35. In 3, 2. थोड़ा गलत, मतलब मुझे लग रहा है गलत है इसलिए मैं देख रहा हूँ. Which of the following reagent does not reduce glucose या does not oxidize glucose? ऐसा होना चाहिए ना, right? ऑक्सीडाइज ग्लूकोज. फेलिंग टॉलेंस करेगा कि नहीं करेगा? टॉलेंस टेस्ट, अल्डिहाइड का टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, अल्डिहाइड का टेस्ट, स्किप्स बेस उसके साथ रिएक्शन नहीं करता भैया, पॉसिबल नहीं है. ओके, नेक्स्ट वन. इफ डीएनए इफ ऑर्डर ऑफ द बेसिस ऑफ वन साइड ऑफ द हेलिक्स इज डीएनए, देन व्हाट विल द ऑर्डर ऑफ द आरएनए ऑन दैट साइड? अच्छा, यहाँ पे हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो रह गया है, राइट? हेलिक्स का जो फॉर्मूला है, जो कोड है वो देना रह गया है. सो यस, सो 37 नंबर में एक गड़बड़ है कि वहाँ पे डीएनए का जो हेलिक्स है वही नहीं दिया. ये देखो यहाँ पे, हाँ, सो यहाँ पे डीएनए का जो हेलिक्स है वही नहीं दिया गया, राइट? तो सामने आपको आरएनए ढूंढना है. यू कैन स्किप द क्वेश्चन, राइट? पर फिर भी अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे होगा? एडेनिन के सामने क्या होगा? थाइमीन होगा. यस और नो? अगर आरएनए है तो उसके सामने, उसकी जगह पे क्या होगा? यूरासिल होगा. यस और नो? और ग्वानिन के सामने क्या होगा? साइटोसिन होगा. सो फ्रॉम दैट यू कैन कैलकुलेट. जैसे यहाँ पे सी है तो सी के सामने क्या हो जाएगा? सी के सामने हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा सी. यू है तो उसके सामने क्या हो जाएगा? यूरासिल हमारा आरएनए है, राइट? तो डीएनए क्या होगा? डीएनए में हो जाएगा आपका ए, और यहाँ पे ए है उसके सामने क्या हो जाएगा? अगर मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे हो जाएगा टी. क्लियर? दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट. नंबर 37 कह रहा है इन द हाई डेंसिटी पॉलीसीन द डेंसिटी इज हायर एज द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर इन अ ब्रांच. एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं हाई डेंसिटी कंपोनेंट पे. दिस पॉलीमर हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. ओके, सो क्या है स्टेटमेंट? ए और आर दोनों सही हैं. एक्सप्लेनेशन है, नहीं है, क्या है? राइट? ओके, सो इन 3, 2 and 1. ओके जी, बराबर है. पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों बराबर हैं, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है. डेंसिटी हायर, लेकिन उसका रीजन क्या? उसका रीजन तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता. यस और नो? नंबर 38, लास्ट 3. Which polymer substances undergo decomposition mainly by enzymes like bacteria, microorganisms, hydrolysis and to some extent by the oxidation as well? क्या जाएगा? मतलब कि कौन बायोडिग्रेडेबल होगा? क्या पीवीसी होगा? क्या पान होगा? पीजीए होगा? यस, ऑब्वियसली पीजीए, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड. ट्रैंक्विलाइजर्स आर सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? ट्रैंक्विलाइजर्स किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? क्या वो कैंसर के लिए यूज़ होते हैं? एचआईवी एड्स के लिए यूज़ होते हैं? मेंटल डिजीजेस, फिजिकल डिसऑर्डर, किसके लिए? यस, इट इज़ ऑब्वियसली यूज फॉर मेंटल डिजीजेस. उसके लिए यूज़ होते हैं. थोड़ा सा काम करते हैं, लोगों को थोड़ा सा मूड फ्रेश करते हैं. मेंशन द केमिकल नेम ऑफ हेरोइन. हेरोइन क्या होता है? मॉर्फिन का डायएस्टेट है, मोनोएस्टेट है, डाइबेंजोएट है, मोनोबेंजोएट है, क्या है? यस, ऑब्वियसली उसका एस्टर है और वो डायएस्टेट है. ओके, सो thank you for joining us in this session, right? We welcome you always on this platform on YouTube. Thank you so much.